दान के फल में विशेषता काहे से आती है? आचार्य महाराज लिखते हैं, उमा स्वामी महाराज, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद्विशेषा। विधि विशेष से, द्रव्य विशेष से, दाता विशेष से और पात्र विशेष से, चार बातें विशेष होती हैं। सबसे पहला चीज है विधि, दूसरा चीज है द्रव्य, दिया जाने वाला द्रव्य, तीसरा चीज दाता की विशेषता, पात्र का नंबर चौथे नंबर पर आता है। और आप लोग क्या देखते हो? पहले ये देखेंगे भावलिंगी मुनि है कि नहीं है, कि द्रव्यलिंगी है कौन से संघ के महाराज माता जी हैं, किस संघ के हैं, कितना बड़ा बैनर है ना, कितनी बड़ी इनके साथ में भीड़ है, इनके चतुर्मास में कितना पैसा बच सकता है। चौका लगाने के पहले इनका चौका लगाएंगे, उनके आहार हो जाएंगे तो कितना इंडिया में नाम फैलेगा हमारा। मतलब एक ही कॉलोनी में, एक ही गांव में दो साधु आए तो उनके लिए एक चौका ना लगे, और कहना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े विनोद भैया को जाके कि भैया चौका लगा लो, महाराज आए दो महाराज हैं तो कम से कम दो चौके तो हो जाए। और दूसरे दो साधु आ जाए तो पता चले कि भैया 100 चौका लग रहे हैं। इसके पीछे भी रहस्य है। देखिए, कुछ तो साधु का अपना अपना पुण्य है, इसको हम नकार नहीं सकते, है ना। इसको हम मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार से निषेध नहीं कर सकते। हर साधु का अपना अपना पुण्य होता है, और अपने अपने पुण्य के अनुसार सब साधुओं का अपना अपना मनोहार श्रावक के द्वारा श्रद्धा भक्ति होती है। लेकिन फिर भी कुछ व्यावहारिक चीजें भी होती हैं। मैंने अभी अतिथि संविभाग के बारे में बताया था ना, तो मैंने कहा था व्यक्तिगत व्यवस्था कि हमारा तन और मन स्वस्थ हो, फिर परिवार की व्यवस्था, फिर समाज की व्यवस्था। क्योंकि अगर हम ऐसा कह देंगे कि नहीं सब भाग्य से ही होगा, फिर तो व्यवस्था बनाने की कोई आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। और कोई भी संघ आता है तो भाई व्यवस्था तो बनाना ही पड़ती है, कोई उपाय नहीं है। व्यवस्था नहीं बनेगी तो चाहे 2 साधुओं का संघ हो, चाहे 200 को साधुओं का संघ हो, व्यवस्था तो उसके योग्य यथा योग्य जितना जैसा हो सकता है उतना वैसा करने का प्रयास करना ही पड़ता है। तो पुण्य भी होता है और व्यवस्था बनाने वाले व्यवस्था भी बनाते हैं, दोनों बातें होती हैं। पुण्य साधु का तेज है तो व्यवस्था बनाने वाले को थोड़ी सुविधा हो जाती है, जल्दी व्यवस्था सहजता से, और जितना अपन सोचते हैं उससे 10 गुनी और ज्यादा व्यवस्था हो जाती है। पुण्य थोड़ा कमजोर है तो कई बार अपन मेहनत करते हैं, जितना सोचते हैं उससे 50% व्यवस्था ही हो पाती है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन व्यवस्था तो बनानी ही पड़ती है। तो क्या देखता है इंसान कि भाई बहुत चौके लग रहे हैं तो भाई अपन भी चौका लगा लो। मतलब हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगह देखी है। एक बार हम लोग ललितपुर में थे, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के साथ में 17 महाराज लोग थे, और हम और विनय श्री 2 माता जी थे। कितने हो गए? 19। और चौके थे 120। मतलब 101 चौका तो खाली जाने थे। अब एक साधु 2 चौके में तो जा नहीं सकता, फिर भी लोग वक्त चौके लगा रहे थे। उनसे पूछा, भैया आपका 8 दिन से चौका खाली जा रहा है, बंद कर दो। बोले नहीं नहीं, हमें कम से कम पड़गान का पुण्य तो मिलता ही है, आज तक महाराज नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब जिनके पुण्य और भीड़ में भीड़, भीड़ में भीड़, हाँ पुण्य है, इसको तो हम पुण्य ही कहेंगे और क्या कहेंगे। मतलब आदमी का
कुछ लोग तो ऐसे थे, 11 दिन महाराज रुके, 11 दिन हम लोग साथ में रखे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि 10 दिन तक एक भी साधु के आर ही नहीं हुए उनके चौके में। फिर 11वें दिन महाराज ने कहा भाई जिस चौके में बोले 10 दिन से एक भी दिन आर नहीं हुए, कम से कम एक दिन तो उनके घर में साधु लोग ध्यान रख लो भैया। फिर भी वे चौके लगा रहे थे, बड़ी प्रसन्नता से पड़गान कर रहे हैं, आप देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि साधु का अपना पुण्य भी होता है और व्यवस्थापक व्यवस्था भी बनाता है। जो तीव्र पुण्यवान साधु है तो भैया उनके संग व्यवस्थापकों को भी सुविधा हो जाती है, जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है ना। तो भीड़ में भीड़ देखने के लिए भीड़ आती है और भीड़ हो जाती है, ऐसा भी होता है कई जगह। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सबसे पहले पात्र देखते हो, जबकि आचार्य महाराज के गणित में पात्र को सबसे बाद में देखा जाएगा। सबसे बाद में पात्र का नंबर आएगा। मूलाचार में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने लिखा कि साधु भले ही द्रव्यलिंगी हो, लेकिन श्रावक उनको भावलिंगी मान करके आहार दे रहा है, तो श्रावक को तो भावलिंगी मुनि को आहार देने का पुण्य मिलेगा। ऐसा मूलाचार्य में आचार्य महाराज कुंदकुंद देव ने लिखा है। तो कहने का तात्पर्य है पात्र का नंबर सबसे लास्ट में आएगा। पहले उसके पहले दाता कैसा है, किन भावों से दे रहा है, फिर क्या सामग्री दे रहा है, और उसके पहले विधि, किस विधि से दे रहा है। विधि के विषय में कहा नवधा भक्ति के क्रम को विधि कहते हैं। किसको विधि कहते हैं? नवधा भक्ति के क्रम को विधि कहते हैं। नवधा भक्ति कहां से शुरू होती है? पड़गाहन के लिए। हे स्वामिन विधि मिलाइए पहले। नवधा भक्ति में सबसे पहले भाई 3 कलश की विधि है कि 2 कलश की विधि है कि नारियल की विधि है, क्या विधि है? पहले विधि मिलाइए। विधि। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जब आप इतना बोल देंगे तब साधु आपके यहाँ पर खड़ा होगा। फिर आप परिक्रमा लगाइए, फिर से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोल करके आप अपने घर की ओर प्रस्थान कराइए। ये सबसे पहला नवधा भक्ति के क्रम में पड़गाहन की विधि। दूसरा उच्चासन, घर ले जा करके अब साधु को जमीन में नहीं बिठाएंगे कि भैया बैठ जाओ, ऊंचा पाटा लगा करके कि विराजमान होइए। उच्चासन। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। उच्चासन को दिखा दीजिए, नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं है, पाटा उठा करके एक बार दिखा दीजिए, देख ले, मार्जन कर ले, जैसे भी है परिमार्जन करके बैठ गए। फिर पादोदक चरण प्रक्षाल, क्योंकि अब घर में साधु आया है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या भक्ति कर सकते हैं? बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे दिगंबर संत क्या वहां घूमते नहीं है, घूमने का निषेध है, चाहे कहीं इधर चले जाओ, उनके घर चले जाओ, उनके घर चले जाओ, नहीं, केवल आहार के निमित्त जा सकते हैं, या फिर संलेखना समाधि, या कोई अत्यंत अस्वस्थ है उठ के नहीं आ सकता तो उसको संबोधन देने के लिए जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए विहार कर रहे हैं जहां समाज नहीं है, ध्यान रखना, जहां पर समाज की धर्मशाला है, समाज है, वहां साधु किसी के घर में रुकने नहीं जा सकता कि भैया आज आपके घर रुकने चले गए, हम आए हैं तो हम धर्मशाला में नहीं रुकेंगे, हम तो आपके घर में रुकेंगे। नहीं भाई, ये आगम की व्यवस्था नहीं है साधुओं की।
अगर जहाँ समाज है और धर्मशाला है तो वहाँ साधु धर्मशाला में, हाँ जैसे बिहार कर रहे हैं, जैसे समाज ही नहीं है, मान लो एक ही जैन समाज का घर है और बिहार हो रहा है, तो कदाचित रात्रि विश्राम अथवा आहार के निमित्त वहाँ उतना एक टाइम रुक करके फिर आगे संघ का मंगल विहार हो जाता है। ये व्यवस्था है। तो अब साधु घर आया है, अब क्या करें? तो भैया पाद प्रक्षालन करके उनकी भक्ति की जाती है। फिर क्या करें? अष्ट द्रव्य से पूजन करके उनकी भक्ति की जाती है। ये हो गए 4 अंग नवदा भक्ति के। इसके बाद में नमोस्तु कह करके प्रणाम किया जाता है, बाकायदा गवासन से नमोस्तु कीजिए। तो ये हुआ 5वां अंग। अब इसके बाद आता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध। मेरा मन पवित्र है, वचन पवित्र है, काया पवित्र है। मन पवित्र है मतलब मन में आहार के समय किसी प्रकार का रोष, त्रोष, क्रोध, कसाय, लोभ, किसी प्रकार का मन में मलिनता नहीं रखना। वचन, जब हम आहार के लिए चौके आदि में साधु का आहार हो रहा है तब किसी को अपशब्द बोलना, असत्य वचन बोलना, कर्ण कटु शब्द बोलना, कर्कश बोलना, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। और काय शुद्धि, काय शुद्धि का मतलब है आगम के अनुसार तो कुल जाति की शुद्धि से काय शुद्धि शुरू होती है। माता पिता का कुल शुद्ध हो, पुनः विवाहित वाली जो महिला होती है, दूसरा विवाह हुआ है, उसके द्वारा आहार ग्रहण नहीं किया जाता है। अथवा जिस पुरुष का तो दोबारा विवाह में आहार होता है, क्योंकि राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, है ना, लेकिन पुनर्विवाहित महिला से आहार नहीं लिया जाता है। और जैन कुल का होना चाहिए, जैन धर्म को मानने वाला होना चाहिए। ये सारी चीजें काय शुद्धि के अंतर्गत आती हैं। और स्नान करके धुले हुए शुद्ध वस्त्र, जिन 16 को पर्दों से नहीं छुले हैं, चप्पल पहन के सड़क से नहीं चले हैं, गाड़ी में नहीं बैठे हैं, सोफा वगैरह से नहीं छुले हैं, बिस्तरों से नहीं छुले हैं। नहीं तो कई जगह ऐसे सोले होते हैं, 16 के कपड़े ले आए, बिस्तरों के ऊपर रख दिए, अब उन्हें ये कपड़े उतारे और वे कपड़े पहन लिए। अब बिस्तर पे रख दिए तो वो कपड़ा तो ऐसे ही शुद्ध हो गया, है ना। या अंडर गारमेंट्स वही पहने हैं और ऊपर के कपड़े बदल लिए तो आपकी अशुद्धि हो गई सारे कपड़ों की। तो विधि पूर्वक स्नान आदि करके, हाथ मुंह धो करके, हाथ पैर धो करके, शुद्ध कपड़े पहन करके, ये काय की शुद्धि के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है आहार जल शुद्ध है। आहार जल शुद्ध है मतलब, आहार जल शुद्ध है मतलब शुद्ध पानी छान करके, गरम करके, प्रासुप मर्यादा का। और आहार शुद्धि, आहार शुद्धि का मतलब है घुना हुआ, बासा, अमर्यादित अनाज, आटा, मसाला, घी, तेल, फल, सब्जी, जो भी वस्तुएं, मेवे, जो भी वस्तुएं यूज कर रहे हैं वे सारे के सारे मर्यादा के, शुद्ध, शुद्धि में बनाए हुए और व्यवस्थित, प्रासुप, मर्यादा के बाहर की वस्तु नहीं हो। जैसे आटा मसाले की मर्यादा बरसात में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन और सर्दियों में 7 दिन की है। बूरे की मर्यादा सर्दियों में 1 महीने की, गर्मी में 15 दिन की और बरसात में 7 दिन की है। घी और तेल अगर बिरस नहीं हुए हैं, मतलब उनमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आ रही है, तो घी और तेल की कोई मर्यादा
नहीं होती है। जब तक वो सही है, साजे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, तब तक वह मर्यादित है। बनी हुई रोटी 6 घंटे की मर्यादा, पूड़ी की 24 घंटे की, कहीं 12 घंटे की भी कहते हैं, इस तरह से मर्यादा। दाल चावल आदि कच्चा भोजन जो भी है उसकी 6 घंटे की मर्यादा। और बिना पानी की जो पूड़ी वगैरह बनी है बिना पानी की, उसकी 24 घंटे की मर्यादा। और जिसमें बिल्कुल पानी का यूज नहीं किया गया है, जैसे बेसन के लड्डू, उनमें केवल घी पूरा और बेसन है, तो उनकी 3, 5, 7 दिन की मर्यादा, जैसे आटे की जिस प्रकार की मर्यादा है उस तरह से। जैसे तिल्ली की पपड़ी वगैरह अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं रहती है, तो उसकी मर्यादा जितनी बूरे की मर्यादा है ना, उतनी तिलपट्टी मूंगफली की पट्टी वगैरह की मर्यादा होती है। इस प्रकार से शुद्ध प्रासुक मर्यादित आहार पानी जो है वह होता है आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार से नवधा भक्ति का जो क्रम है